नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र से जुड़ी राजनीतिक खबरों का। आज मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा उद्धव जी और पवार साहब के बारे में। जी हाँ, विधानसभा चुनाव का जो है माहौल चल रहा है इस समय। चुनाव प्रचार भी अब लगभग शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस बीच एक खबर ये आ रही है कि उद्धव जी और पवार साहब के बीच में कुछ अनबन चल रहे हैं। और अनबन ये है कि सीएम के चेहरे को लेकर पवार साहब ने सीधा कह दिया है कि कोई भी बिना सीएम चेहरे के जो हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। उसको लेकर उद्धव जी काफ़ी नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम सीएम का चेहरा जो है उनके ऊपर दिखाया जाए, क्योंकि उद्धव जी सीएम पद को ही लेकर जो है 2019 में बीजेपी से अलग हुए थे और किसी भी हालत में वो सीएम का जो पद है वो जाने देना नहीं चाहते हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम सीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी सरकार भी सीएम जब थे तभी गिरी हुई थी। इसी पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल थतेजी से। अब जानेंगे कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संजय राउत भी काफ़ी परेशान है इस विषय को लेके। सर, क्या लगता है सर, उद्धव जी काफ़ी नर्वस और काफ़ी परेशान है कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि महायुति से तो उन्होंने नाता तोड़ लिया है। अब महाविकास अघाड़ी में वो इसी सिलसिले में गए थे कि उनको सीएम का पद मिलेगा। सीएम बनाया भी गया, उनको 2.5 साल सीएम थे वो। अब वो अलग बात थी कि संभाल नहीं पाए, उनके लोग ही उनको छोड़ चले गए। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है कि पवार साहब ने साफ साफ कह दिया है कि बिना सीएम के चेहरे के ही जो है चुनाव में हम हिस्सा लेंगे। सर, इसमें ना मेरे ख्याल से एक जो जनधारणा है जी, उसके विपरीत एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ऐसा है कि संजय राउत ने ये बोल दिया कि हमारा चेहरा उद्धव ठाकरे रहेंगे। हाँ, मगर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को ये बोला है कि सुप्रिया सुळे चेहरा रहेगी। उन्होंने बोला है कि सुप्रिया सुळे को आपने मेरे को सपोर्ट किया था, अब मैं चाहता हूँ सुप्रिया सुळे को करो और संजय को बोलने दो जो बोलना है। एक लोगों के मन में आशा भी रहती है, एक शैडो कैबिनेट जैसी बोलते हैं वैसे शैडो सीएम की एक प्रतिमा रहती है, उसको बोलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोगों को जरा उत्साह लगेगा, मगर आप सुप्रिया को बनाओ। अभी यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर अंडरस्टैंडिंग है शरद पवार और उद्धव में जी कि भाई सुप्रिया को बनाना है, तो सुप्रिया का अभी नाम लेना एकदम गलत होगा। 2 चीज़ों के कारण। एक तो सुप्रिया इतनी क्या बोलते हैं लोकप्रिय नेता नहीं है कि उसके नाम पर लोग वोट देंगे। दूसरी बात ये ऐसी है कि आखिर तक बार्गेनिंग पावर और ब्लैकमेलिंग पावर किसकी कैसी होती है इसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी गलती से अगर शरद पवार जी ये बोले कि उद्धव की सूचना है कि सुप्रिया को करो, तो हाहाकार मच जाएगा। फिर कांग्रेस वाले जो है वो बोलेंगे हम अलग से लड़ते हैं, तो पहले आपने घोषित कर दिया। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का भी हो, या क्योंकि कांग्रेस में आपस में लड़ाई है तो वो भी नहीं चाहते कि किसी का नाम हो। उद्धव का भी वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते कि तुमको 2.5 साल बना दिया गया था, तो अभी तुम्हारी बारी है नहीं, बारी अभी हमारी कांग्रेस की है। और उद्धव जी बदनाम भी तो हैं। हाँ, मंत्रालय कभी नहीं गए। हाँ, नहीं, वो तो उनका फेल्योर ही था, उनके लोगों का पूरा फेल्योर ही था। मगर शरद पवार का ये कहना कि महाआघाड़ी का कोई चेहरा नहीं होगा, ये इसके पीछे भी राज ये है कि जो चेहरा उनके मन में है लोगों को पसंद आने वाला नहीं है। पक्का है, 100% पसंद नहीं आने वाला। और सुप्रिया सुळे को बोला तो आज ही उनके 50% वोट चले जाए। बीजेपी चाहती है कि कोई चेहरा आए और फिर हम उसको बराबर फाइट करें। हाँ, और नहीं, बीजेपी चाहती है कि आप एक कोई चेहरा दो। हाँ। मगर बीजेपी की ये हिम्मत नहीं हो रही है अभी तक आज शाम तक, अभी 5 बजे हम लोग कर रहे हैं, तो हिम्मत नहीं हो रही है कि भाई तुम्हारा चेहरा कौन है वो बताओ, हम हमारा बताते हैं। जी सर, मैं सामने वालों को तभी चैलेंज दे सकता हूं कि जब मेरे पास मेरा चेहरा है, मेरे को प्रोजेक्ट करने के लिए चेहरा है। महायुति के पास चेहरा ही चेहरा है, लेकिन महाआघाड़ी में नहीं, महाआघाड़ी में भी सर चेहरे है। मैं तो नहीं महाआघाड़ी में भी चेहरे है, सब फेलियर चेहरे। हाँ, चेहरे सब फेलियर है महाआघाड़ी में। अब ठीक है, कम से कम आप जब चैलेंज देते हैं बीजेपी की ओर से कि आपका चेहरा बताओ, ठीक है, आपके पास है नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं तो चेहरा बताऊं,
क्योंकि मैंने मेरा चेहरा बता दिया, तुम्हारी बारी है, तुम्हारे पास चेहरा ही नहीं है, ये भी आरोप कर सकते हैं कि तुम्हारे पास कोई चेहरा ही नहीं है, ये भी आरोप सकता है, मगर हमारे पास चेहरा है। तो महायुति में आपको ऐसा, मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपको ऐसी एक वाक्यता दिखती है कि ये महायुति का चेहरा है, महाआघाड़ी का चेहरा ठीक है, अभी पेंडिंग रखते हैं हम लोग, सुप्रिया है, उद्धव है, मटोले है, पटोले, वो छोड़ो। अभी महायुति में एक वाक्यता है क्या कि उनका चेहरा कौन है, वो बताओ मुझे। तीनों पार्टी में चेहरे हैं ना सर, अजीत दादा भी खुद है चेहरा, शिंदे साहब खुद चेहरा बने हुए हैं, फडणवीस साहब खुद चेहरा है, क्यों चेहरे कमी कहाँ है? सर आप थोड़ा मेरे को गलत समझ रहे हैं। जब हम महाआघाड़ी को ये बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा कौन है, तो वो ऐसा नहीं बोलते, या उन्होंने अगर बोला कि हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, ये एक बार बात हुई थी पंतप्रधान पद के बारे में जब चर्चा चल रही थी, तब संजय राउत ने बोला था कि हमारे पास तो बहुत सारे चेहरे हैं, एक चेहरा नहीं है पंतप्रधान पद के लिए। खरगे है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, ये है, वो है, हमारे पास 10 चेहरे हैं। हम किसी को चुनाव करना है वो बाद में देखेंगे। तो उस समय बीजेपी ने उनको चिढ़ाने के लिए बोला था कि आपके पास तो 10 चेहरे हैं, मतलब कोई चेहरा ही नहीं है। हमारे पास देखो मोदी एक ही चेहरा है और उसके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि महाआघाड़ी को चैलेंज देने वाले बीजेपी के पास कोई एक चेहरा ही होना चाहिए। ये बोलेंगे वो अगर, तो फिर वही सवाल आ गया कि भाई केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी भी है, आरूप पटनायक भी आ रहे हैं, वो पटनायक भी है, नवीन ये है, तो एक चेहरा बीजेपी के पास, बीजेपी मतलब महायुति के पास है क्या? महायुति चेहरा बता रहा हूँ ना सर, हाँ, महायुति में बताओ, तीनों पार्टी आएंगे ना। हाँ हाँ, महायुति में तीनों पार्टी आएंगी, तो स्थिति जब बनेगी, हाँ, तो फिर महाआघाड़ी वालों को क्यों दोष दे रहे हैं हम लोग, तुम्हारे पास चेहरा नहीं करके? महाआघाड़ी को कैसे हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास चेहरा नहीं है? अभी समझ लो सर, अगर हम महायुति की बात करें तो अगर शिंदे साहब का चेहरा आगे करके हम चुनाव लड़ते हैं तो कोई मतलब पॉपुलर चेहरा है। आज की तारीख में सीएम जो एक नाथ शिंदे साहब हैं वो पॉपुलर चेहरा है, कोई उसमें डाउट नहीं है, उसमें कोई अपोज नहीं करेगा, कोई उसका ये खिल्ली नहीं उड़ाएगा। फडणवीस साहब का चेहरा अगर लाते हैं तो नो डाउट उन्होंने अनुभवी मुख्यमंत्री है, रह चुके हैं, वो तो एक्सीडेंटली जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं। अजीत दादा खुद लाइन में है और उनको बाद में लेते हैं, अजीत दादा को जो है 3rd स्थान पर रखते हैं, लेकिन 2 चेहरा तो मजबूत है ना सर महायुति के पास। तो महायुति के पास ये दोनों में से कौन सा चेहरा वो न्यूनतम में यूज करने वाले हैं? सर इस बात का आप मेरे को ही घुमा रहे, आपको समझ में आया है मैं क्या कहना चाहता हूँ? चलिए अच्छा बताइए, आप ही बता, चलो आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से आप बोल रहे हैं अगर, तो तीनों पार्टी का चेहरा बताइए। उद्धव जी फेल, नहीं महाआघाड़ी के पास चेहरा है इसकी बात नहीं कर रहा, आप बताइए, उनके पास नहीं है ना, पूछ रहा हूं ना मैं सर सबसे बेहतर चेहरा जी महाआघाड़ी के पास अगर कोई है तो उद्धव ठाकरे। तब कैसे फेल हो गए वो 2.5 साल में? सर वो 2.5 साल में फेल वो कहाँ हुए? फिर कौन फेल हुआ? क्यों उनके लोग उनको छोड़ चले गए? अगर बेहतर सर शरद पवार के क्यों गए? खाली बीजेपी इसके गए, उनके भी गए ना जी। नीतीश कुमार पूरा का पूरा मुख्यमंत्री होने के बावजूद तेजस्वी यादव को छोड़ के बीजेपी के पास गया, वो क्यों गया? सत्ता के लिए। शिंदे साहब क्यों गए? सत्ता के लिए। अजीत दादा क्यों गए? सत्ता में रहना है, सत्ता में रहना है। तो अगर मेरा आदमी सत्ता की लालच में, संपत्ति की लालच में, या किसी प्रलोभन के कारण, या किसी दबाव के कारण, या किसी दहशत के कारण मुझे छोड़ के जाता है, तो मैं मुख्यमंत्री करके नाकाम हूं ऐसा आप नहीं बोल सकते। मैं नेता करके नाकाम हूं कि मैं इन लोगों को ये लोभ और दर्पण, भय और लोभ से बचा नहीं सका। मुझे भय और लोभ से उनको बचाने की हिम्मत होनी चाहिए थी, या तो तरीका होना चाहिए था जी। वो नहीं है मेरे पास। 40 विधायक चले जा रहे हैं नाक के नीचे से, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपको याद है क्या हरियाणा में पार्टी मुखिया हो आप? सर हरियाणा में आयाराम गयाराम जो शब्द निकला ना, वो तब से निकला, पूरी पार्टी की पार्टी अपने 70 विधायकों के साथ सामने गई और मुख्यमंत्री बन गए भजनलाल ही मेरे ख्याल से, भजनलाल। सर 70 लोग थे, 70 के 70 गए। आप क्या उन 70 की बात कर रहे हैं?
इनके कम से कम 10 बचे, उसमें तो सबके सब चले गए सामने और उन्होंने सरकार बनाई। ये भी बड़ी बात है, मतलब सरकार इसकी थी, उसके बदले उसकी बन गई, तो लेकिन मुख्यमंत्री वही रहा। तो उनको फेलियर बोल सकते हैं ना? किसको किसको फेल बोल सकते हैं? जिसकी जिसकी चली गई सबके सब, क्यों? पार्टी फेलियर बता शरद पवार के भी चले गए जी। ऐसा तो सबके साथ हुआ है, कभी ना कभी सबके साथ हुआ है। भाई कांग्रेस के कितने गए ना, सोनिया गांधी और ये सर, इंदिरा गांधी तक थे गए ना। इंदिरा गांधी की पार्टी जब टूटी और राष्ट्रवादी ये तुम्हारे उस समय क्या हो, सिंडिकेट इंडिकेट, तो इंदिरा गांधी के पास कोई कार्यकर्ता ही थे, कोई नेता भी नहीं बचा था। सबके सब उधर सामने गए थे सिंडिकेट में, सब देश के बड़े नेता उधर थे। वो पराभव करके जीत के आई, तब सिंडिकेट खत्म होगी। सर आप ऐसे नहीं बोल सकते सर, हमारा मुद्दा वही नहीं है ही नहीं जी। हम फडणवीस और शिंदे में से एक का चॉइस महायुति को अभी करना होगा, अभी डिक्लेयर करना होगा कि हमारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा शिंदे रहेंगे, फडणवीस रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन रहेगा? सर फडणवीस को करके आप प्रयोग अगर करेंगे तो महाराष्ट्र में ओबीसी खिलाफ, बीसी खिलाफ, मराठा खिलाफ, धनगर खिलाफ, मुसलमान खिलाफ, उनके साइड में है कौन? बीजेपी के खुद के नेता उनके खिलाफ, अमित शाह खिलाफ, मोदी खिलाफ नहीं है मगर साइड में भी नहीं है, तो उनका चेहरा कैसे मान्य होगा? शिंदे साहब का बात चलो, शिंदे साहब का मान्य होगा, शिंदे साहब का 100% मान्य होगा। मराठा है, आम आदमी के आदमी है, आम लोगों में उनकी चाहत है, आम लोगों में उनकी एक लोकप्रियता है। सर शिंदे के सिवा इनके पास चेहरा ही नहीं है कि जो लोगों का एक्सेप्ट होगा। और मराठा समाज जो है जरांगे के थ्रू हो या किसके थ्रू भी हो, वो उनके साथ है। अब विषय देखते हैं ये उद्धव जी पवार साहब। उदय, मुझे मैं ये नहीं कहूँगा कि संजय राउत ने बोला है वो हमेशा, वो तो पंतप्रधान बनाने के लिए भी निकला था। वो तो बात तो हमने देखी अमेरिका है। के राष्ट्रपति बना देंगे उसमें। हाँ नहीं, वो तो पंतप्रधान बनाने के लिए कुछ भी कर सकते निकला था जी। और उसने मुझे बोला था कि अगर ऐसा होता है कि शिवसेना के कम से कम 20 लोग आते हैं 23 में से, और राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी स्थिति पैदा होती है कि ये 20 जहाँ जाएंगे वहाँ सत्ता होगी, तो बोले ये जो इंडिया आघाड़ी है वो हमको पंतप्रधान पद देने के लिए तैयार होगी। वो नीतीश कुमार को देने को तैयार थे ना सर, ऑफर थी ना। हाँ अभी थी। नीतीश कुमार के है कितने? 13 है, 12। देखो 12 वाले को देने को तैयार थे। अगर उद्धव को 20 आते थे तो संजय उनको पंतप्रधान बना के छोड़ता था। इतना भी वो दूर नहीं थे, इतना भी दूर नहीं, सच्चाई बात करेंगे सर हम, इतना भी दूर नहीं था। मगर ठीक है, वो मामला ही खत्म हो गया। अभी इधर यह ऐसा है कि शिंदे साहब के सिवाय इनके पास नेतृत्व और चेहरा नहीं है, ये मान नहीं रहे हैं बीजेपी वाले। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि बीजेपी वाले अभी भी ये मान नहीं रहे, जबकि ओबीसी और मराठा नेता जो है वहाँ पे वो फडणवीस के पीछे लगे हुए हैं। अभी ये जो यादी आई है इसकी विधान परिषद में, उसमें पंकजा मुंडे का आना यही दिखाता है कि ऊपर वालों ने अभी फडणवीस की खिलाफ जो लॉबी है उसको दुरुस्त कर, आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। दुरुस्त कर रहे हैं, दुरुस्त नहीं है, आशीर्वाद दे रहे हैं, करना ही पड़ेगा सर। हाँ, तो फिर फडणवीस का चेहरा बाजू हो गया, बाजू हो गया, तो शिंदे का रह गया। मगर डिक्लेयर करने की हिम्मत दिखाओ। आप अगर बोलेंगे कि हम क्यों करें, सीएम तो वही है, समय है, आगे हो जाएगा। आज नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी उनके मन में नहीं है, कल डिक्लेयर करेंगे। नहीं करेंगे, मैं बोलता हूं करेंगे, करना पड़ेगा उनको, करना पड़ेगा और वो भी शिंदे साहब को लड़ना पड़ेगा उसके लिए कि मेरा नाम डिक्लेयर करो। नहीं तो सर ये महायुति जो है ना वो महाआघाड़ी को सामना नहीं कर पाएगी, टूट जाएंगे। अजय दादा को तो तोड़ा ही है इन्होंने, 40 आमदार है ना उसके, उसको तोड़ा है। इनके 40 आमदार और 10 अपक्ष है, इनके साथ 50 है। इनको भी अगर आप साइड में रखते हैं तो भी आपका क्या भरोसा है। और 170 जगह भी मांगते हैं, जिसकी वजह से वो 125, 25, 30 तक पहुंचे और अपक्षों के साथ सरकार भी बना ले। और इनका क्या भरोसा है एक जगह के लिए, जिन्होंने 14 साल 2014 में युति तोड़ी, जिन्होंने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए सरकार नहीं बनने दी, बाहर रहे, विरोधी पक्ष में रहे, और उस फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। एकनाथ शिंदे को बताया और उनको बताया कि इसको मत बोलो, और अभी भी नहीं बनाएंगे।
सर मैं बोलता हूँ कि महाआघाड़ी के पास अभी एक नंबर का चेहरा है उद्धव ठाकरे। लेकिन पवार साहब तो उनको भी नाम बोल रहे हैं ना। सर पवार साहब गेम कर रहे हैं उद्धव के साथ मिलकर, उद्धव के साथ मिलकर, कि उद्धव ने उनको बोला है कि अगर मेजॉरिटी मिलती है और अपने बिना चलता नहीं है कांग्रेस का, और कांग्रेस को नहीं देना है और वो नहीं देंगे। सर ये शरद पवार है, अजीत दादा और विलासराव देशमुख में उन्होंने अपने कुछ, मेरे ख्याल से इनके 62, उनके 64 या 72, 74 ऐसा कुछ हुआ था। राष्ट्रवादी के 2 ज्यादा थे जी, तो मुख्यमंत्री पद का चांस था 2004 में, 4 में। हाँ तो मगर अजीत दादा को नहीं देना था करके उन्होंने विलासराव देशमुख को, अपक्षों को साइड में खड़ा करके दिखाया कि अपक्ष उनके साथ है करके उनको दे देते और दे दिया। और अभी भुजबल भी उस समय थे। अभी शरद पवार बोले अगर मैं उस समय देता था तो महाराष्ट्र में बहुत भूचाल मच जाता। ये भी बोलने वाले शरद पवार ही है। ये शरद पवार है ना, कभी भी गेम करते। वो तो ये भी बोले कि कैपेबल ही नहीं थे अजीत पवार। देखो मतलब उनके नेता उनके कैपेबल नहीं है, जिनको सबको उप मुख्यमंत्री पद के लिए कैपेबल है, इसके लिए नहीं है। ये शरद पवार की बात है। तो शरद पवार सर अभी उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है सुप्रिया के सिवा। और सुप्रिया को केंद्रीय मंत्री बनाना मुश्किल है क्योंकि बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं तो आराम से बना देते थे, अब भी बन जाती थी वो, अभी नहीं है। तो उसको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना यही सपना है उनका, उसके लिए उद्धव ठाकरे तैयार है। तो उद्धव ठाकरे को जाहिर तौर पे उन्होंने बोला कि चेहरा नहीं होगा क्योंकि ये चेहरा अभी उनको सामने लाना नहीं है। मगर हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को ये बताते हैं असली बात कि सुप्रिया सुळे ही इनका असली चेहरा है। और शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलके कांग्रेस को ब्लैकमेल करेंगे कि हम नहीं आएंगे आपके साथ अगर सुप्रिया को नहीं करते हैं। ये बताना जरूरी है। सुप्रिया का चेहरा अगर सामने है ऐसा लोगों को पता चले तो महायुति के वोट सब 25-30% से बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। सुप्रिया किसी को नहीं चाहिए, मगर महायुति को भी इतना दिल का बड़ापन दिखाना पड़ेगा। वोट देते समय सोचिए, नहीं दिल का बड़ापन महायुति को दिखाना पड़ेगा कि शिंदे ही नेतृत्व करेंगे और उनके ही चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। इसके वीडियो क्लिप्स है वो सर बाहर आएंगे। कोई नहीं लाया तो हम लाएंगे क्योंकि शिंदे साहब ही उनका फर्ज बनता है उनको बनाना। और ये बाकी सब इसमें कुछ नहीं। उद्धव और शरद पवार एक साथ है, कोई बात नहीं। दोनों मिलके ये गेम कर रहे कांग्रेस को छेद देने के लिए। अभी कांग्रेस ही शायद फ्रस्ट्रेट होकर बोलेगी हम अलग से लड़ते हैं, तो मालूम नहीं। मगर अभी तक तो महाआघाड़ी का चेहरा इसलिए नहीं है कि असली चेहरा सुप्रिया सुळे है, वो जो मोस्ट डेंजरस रहेगा महाराष्ट्र में। और शिंदे साहब का चेहरा इनको लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो कैसे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं वो मुझे मालूम है। वो टाइम पर हम बताएंगे। शिंदे साहब भी इनकी छोड़ेंगे नहीं फिर। ठीक है सर, धन्यवाद सर ये जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि जो सीएम चेहरे हैं, कौन सी चेहरा होना चाहिए और उसका चयन आप लोग को ही करना है तो कैसे करेंगे? ये महाराष्ट्र की मतलब कि राजनीति उन्नति के लिए जो है कौन चेहरा चाहिए, ये हमें और आपको ही तय करना है। तो तैयार रहिए, वोट देना है अभी आपको अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र की। तो और वो पंतप्रधान पद के लिए नहीं है, ये मुख्यमंत्री पद के लिए है। मुख्यमंत्री मतलब राज्य का मुखिया, मतलब हमें जो जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में डेवलपमेंट और हर चीज़ जो है कौन दे सकता है, इसकी बात जानकारी आपको रखनी है और उसी हिसाब से आपको वोट करना है। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।